प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2023 के बारे में, जो कि आपकी 28 अगस्त को जो आयोजित होने वाली है। तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली, वीडियो को पूरा देखना है ध्यान से, ठीक है ना। सारी क्वेश्चन दोस्तों आपके क्या है, आपके मन में उठने वाला सवाल है कि ओएमआर शीट को कैसे भरना होता है, कौन सा पेन उसमें यूज करना होता है, और एग्जाम सेंटर पर साथ में क्या क्या लेके जाना होता है, तुक्का कैसे लगाना होता है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें तुक्का कैसे मारना है, आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है साथियों, ठीक है। और पेपर सोल्व करने का सही तरीका कौन सा है दोस्तों, आपको कैसे पेपर सोल्व करना है, पहले कौन सा भाग करना होता है, लास्ट में कौन सा भाग करना होता है, ठीक है ना। जिससे आपको बोनस वगैरह मिल सके, आपका समय भी बच सके, ठीक है ना। तो संपूर्ण आपको जानकारी मिलेगी। और कुछ उसमें चीज़ ऐसी भी होती है जो आपको नहीं करनी होती, ठीक है ना। कुछ गलतियां आपको नहीं करनी होती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपको एग्जाम सेंटर पे गलती नहीं करनी, जिससे आप क्या है रिजल्ट रुक नहीं है, ठीक है ना। आपने दोस्तों गलती कर दी वहाँ पर, तो आपका एग्जाम सेंटर पर क्या है रिजल्ट रुक सकता है, रिजल्ट आपका नहीं आएगा। फिर आप कॉल करो सर मेरा रिजल्ट नहीं आया आपकी बार। तो देखो दोस्तों संपूर्ण आपको जानकारी देने वाला हूँ कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ओएमआर कैसे बढ़नी है, कौन सा पेन साथ में लेकर जाना है, और पेपर सोल्व कैसे करना है, तुक्का कैसे लगाना, ठीक है साथियों। तो वीडियो को एंड समय तक पूरा देखना है। देखो दोस्तों अगर मैं मेरी बात करूँ ना, तो मैंने दोस्तों बीएससी का एग्जाम 2020 में दिया था, जिसमें मेरे 454 नंबर आए। कितने? 454 नंबर आए थे। तो मुझे दोस्तों सारी जानकारी मालूम है कि ओएमआर कैसे आएगी, ठीक है, साथ में क्या क्या लेके जाना होता है एग्जाम, क्योंकि मैं गया था, ठीक है। तुक्का कैसे लगाना होता है और पेपर सोल्व कैसे करना होता है। देखो दोस्तों आपने कितनी बेकार तैयारी की ना, आपको ओएमआर शीट बननी नहीं आ रही तो कोई काम की तैयारी नहीं है आपकी। इसलिए मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि ओएमआर शीट कैसे भरी जाती है, ओएमआर शीट भरते समय कौन कौन से सावधानियां रखनी होती है, ठीक है साथियों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप भी दोस्तों बीएससी एग्जाम 2023 के एग्जाम देने जा रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। यहाँ पर आपके संपूर्ण दोस्तों जो आंसर की वगैरह करवाई जाएगी, कोट ऑफ वगैरह बताई जाएगी, ठीक है साथियों। और जो भी आपके साथी बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जाएंगे, उन सब क्या कीजिए दोस्तों इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि ओएमआर शीट कैसे भरनी होती है। तो पहला दोस्तों प्रश्न आपको क्या है कि सर सही ओएमआर शीट कैसे भरे, ओएमआर शीट भरने का सही तरीका कौन सा है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको चाणक्य की नीति बताऊंगा, ठीक है ना। सारी दोस्तों क्या पूरी रणनीति बताऊंगा कि कैसे आपको पूरा पेपर हल करना है, ठीक है ना। अपन दोस्तों क्या करेंगे, एग्जाम सेंटर से पूरा जो एग्जाम कंप्लीट होगा उस तक पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम सेंटर में जाना, क्या क्या लेके जाना है, पेपर कैसे हल करना है, ठीक है दोस्तों। तो पहले बात करेंगे दोस्तों जो आपकी जो ओएमआर शीट कैसे भरनी होती है। देखो ओएमआर शीट आपके सामने ऐसी ओएमआर शीट आई कि आपके एग्जाम, ठीक है, हर साल ऐसी आती है। और जो मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ सारे दोस्तों क्या है नवीन पैटर्न पर आधारित, ठीक है ना, नए वाले पैटर्न पर आधारित बदला हुआ है ना, जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों आंसर की ये आपकी आएगी, ठीक है, इसको आपको कैसे भरना होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको रोल नंबर फिल करना होता है। क्या लिखना होता है, अनुक्रम, आपके रोल नंबर डालने होते हैं। जैसे कि आपको रोल नंबर कोई भी है तो शुरू कहाँ से करना, भरना यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से आपको भरना शुरू करना, नक्की दोस्तों यहाँ से। तो देखिए मैं अपना रोल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि पहले मैं लिखता हूँ मेरा रोल नंबर क्या है दोस्तों, ये मेरा रोल नंबर, ठीक है ना, 47। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको वहाँ पर नहीं लिखना, ठीक है, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे 47, 75, 33 मेरे क्या दोस्तों रोल नंबर है, ठीक है। इसको यहाँ पर कॉलम में फिल कैसे करेंगे, पहले 3 लिखेंगे, ठीक है, हाँ, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 7 और लिखेंगे और 4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो जो खाली बचा उसमें क्या कर दीजिए, शून्य कर दीजिए, ठीक है। ऐसे आपको भरना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना। अगर आप दोस्तों उल्टा भर लेते हो तो आपका परिणाम रद्द हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है साथियों, सीधी बात है। तो आपको रोल नंबर सही तरीके से भरना है, ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है ना। रोल नंबर अगर सही भरा तो आगे वाला काम पड़े हुए काम आएगा, नहीं तो आप रोल नंबर गलत देख रहे हो, फिर आपके यहाँ 450 कितने भी नंबर आए ना, काम करने साथियों। तो रोल नंबर सही से फिल करेंगे, ठीक है। रोल नंबर का आपको पूरा ध्यान रखना है। अब दोस्तों आगे बढ़ दे, दूसरा स्टेप क्या आपका, अभ्यर्थी का नाम लिखना होता है। यहाँ पर दोस्तों अभ्यर्थी का नाम इंग्लिश में, ठीक है ना, इंग्लिश में अपना नाम लिखना है, जो भी क्या दोस्तों कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में लिखना है, ठीक है ना, बड़े अक्षरों में अभ्यर्थी का नाम लिखना है। तो जैसे कि दोस्तों मैं क्या लिखता हूँ, राम का नाम लिख देता हूँ, ठीक है ना, विद्यार्थी का नाम राम है तो लिख दो RAM, ठीक है, राम लिख दिया। अब दोस्तों और क्या करना होता है देख लीजिए, उसके बाद उसके फादर का नाम यानी आपके पिताजी का नाम लिखना है यहाँ पर बड़े अक्षरों में, ठीक है दोस्तों। अक्षर क्या लिखने होने चाहिए, बड़े अक्षर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके दोस्तों क्या है, पिताजी का नाम को फिल कर दीजिए, लिख दीजिए। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर दोस्तों क्या लिखना है ऊपर, आप यहाँ पर आपका रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ कौन कौन सी वो आप देख लो। देखो दोस्तों निर्देश है जो कि आप यहाँ पर पढ़ लो, एग्जाम में टाइम दोस्तों आपको टाइम नहीं मिलेगा। सेम निर्देश से दोस्तों अगर आप यहाँ से बढ़ के जाते हो तो आपका एग्जाम समय बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए निर्देश क्या है आपके सामने आ चुका, देखिए केवल नीले व काले पेन से ही गोले भरे। देखो दोस्तों गोले आपको कौन सी पेन से भरने हैं, केवल, ठीक है ना, केवल काले या नीली पेन से ही दोस्तों गोले भरने हैं। बाकी वाले कलर की जो पेन है इसमें यूज में नहीं लेनी, ठीक है, खुली बात है। ये तो हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद देखिए कृपया गोले को गहरे निशान से भरे। देखो दोस्तों आपको कैसे पेन लेके जाना, जाडी पेन लेके जाना, ठीक है, गहरे वाली पेन लेके जाना है। तो गहरे निशान से दोस्तों गोले भरने आपके, और गोला को पूरा भरना है ऐसे, ठीक है ना, पूरा भरना, कहीं पर छोड़ना नहीं। ये देखो गोला गलत है, ऐसे भरना, ठीक है ना, ऐसे पूरा भरना गोला पड़े, ठीक है ना, तभी आपका क्या आंसर राइट किया जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा भरकर भी कैसे भरना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े साथियों। उसके बाद क्या बच रहा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोला भरना है। देखो दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन का आप क्या है एक गोला भरना है, 4 गोले आएंगे ना, चारों में से एक बना, ऐसा नहीं कि दोनों गोले भर दिया आपने। देखो इसने यहाँ पर 2 भर दिए तो गलत हो गया, ये तो 2 गोले नहीं बने, क्या करना, एक ही गोला भरना है। यहाँ पर दोस्तों पहले आपने एक गोला भर दिया, इसको कैंसिल किया, फिर दूसरा भरा, ये तो क्या गलत हो गया आपका,
ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप क्रॉस है ये इसका मार्क लगा तो ये भी गलत है आपका, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप आधा गोला भरते हो, ठीक है ना। इसने क्या किया दोस्तों, ये गोला है इसने आधा ही भरा है, तो ये भी आपका गलत माना जाएगा। गोला कैसे बना ये देख लो, ये वाला गोला एकदम सही है, ऐसे आपको बना, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम करेक्ट गोला बना, जाड़ा गोला बनना है, ठीक है। दोस्तों आप पेन कैसे लेके जाएंगे एग्जाम में, जाडी पेन लेके जाएंगे, ठीक है ना, जाडी निब वाली, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए किसी भी उत्तर में एक बार गोले में निशान लगाना। देखो दोस्तों आपको अगर कोई भी गोला बना है ना तो एक गोला भर के छोड़ देंगे, उसके बाद छेड़छाड़ नहीं करनी है, निशान में क्या है परिवर्तन नहीं लाना, ठीक है ना, एक आंसर देना वहाँ पर, ठीक है, छेड़छाड़ नहीं करनी है, नहीं तो दोस्तों क्या पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो जो है उसी को रखना है आपको, ठीक है साथियों। उसके बाद देखिए उत्तर पत्रिका अन्य को निशान लगाए। देखो उत्तर आंसर की प्रक्रिया कोई भी अन्य आपको निशान नहीं लगाना है, कोई भी काट छाट नहीं करनी है, नहीं तो फिर आप समस्या में फंस सकते हो, ठीक है ना, चेकिंग कभी भी आ सकती है। और साथ में दोस्तों कोई भी कचरा वगैरह लेकर नहीं जाना है, काम की चीज़ें वो भी लेकर जाना है, लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ क्या लेकर जाना आपका, ठीक है ना, एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों और भी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ, ऐसा क्या आएगा दोस्तों, अनुक्रमांक आएगा। देखो अनुक्रम ऐसे बढ़ना पड़ेगा, कैसे बढ़ना पड़ेगा देखिए, यहाँ पर अनुक्रमांक क्या है इसके 17, ठीक है, अनुक्रमांक देखो 17, 32, 17, 2, ठीक है, इसको कैसे बढ़ना है देखिए, तो एक वाला गोला बढ़ना है यहाँ पर, ठीक है, साथ में तो 7 नंबर वाला गोला कौन सा, ये 7 वाला गोला भर दिया इसने, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो 3 वाला गोला भर दो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 2 है तो 2 का गोला भर दो यहाँ पर, ठीक है, जिसके नीचे दोस्तों 2 लिखे ना 2 वाला गोला भरना है। यहाँ पर देख 1 है तो एक यहाँ पर एक है तो एक वाला गोला भर दिया, ऐसे दोस्तों आपको अनुक्रमांक आपके रोल नंबर फिल करने पड़ेंगे, ठीक है साथियों, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और मुख्य प्रश्न पुस्तिका जो भी आपके नंबर है वो भी यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे ताकि आपका पेपर एक्सचेंज ना हो, ठीक है। ये आपको संपूर्ण जानकारी दोस्तों ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आंसर कैसे बताने हैं आपको, ठीक है ना, चलो ये आप आंसर किए। देखो यहाँ से 1 से क्या 200 आपके ऑप्शन है, तो 200 प्रश्नों का उसमें आएगा आपका पेपर आएगा, ठीक है ना, 200 प्रश्नों का पेपर आएगा, देख लो 200 प्रश्नों का पेपर आएगा, एक प्रश्न रहेगा 3 नंबर का, यानी कुल आपके 600 नंबर का, ठीक है ना, कुल 600 नंबर का पेपर आएगा। इसमें से कम आपको, ठीक है, कम से कम आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 400 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे मेरे भाई। अगर आपने 400 नंबर लाए तो आपको कॉलेज मिल जाएगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो 400 दोस्तों नंबर लाने पड़ेंगे, कम से कम आपको क्या है 400 तो लाने ही पड़ेंगे साथियों, ठीक है। अब देखो गोला कैसे बना होता है, जैसे कि पहला ऑप्शन आप सामने का देखिए, अगर इसमें दोस्तों ऑप्शन बी राइट है तो कैसे गोला बनेंगे देखिए, यहाँ पर क्या है ए है, बी, सी और डी, तो देखो बी वाला गोला कौन सा, बी वाला है, तो देखो दोस्तों 20 में शुरुआत नहीं करनी, पहले क्या करना है, पहले किनारी को कवर करना, ठीक है ना, पहले किनारी कवर करनी है, उसके बाद देखिए 20 में से क्या करना है, फिर 20 में भर देना है, ताकि जल्दबाजी में क्या एक अच्छा गोला भर पाओ आप, ठीक है, ऐसे गोला भरना होता है साथियों। अगर तीसरे क्वेश्चन में डी सही है तो डी वाला गोला कैसे भरेंगे, पहले गोलमोल कर देंगे ऊपर घेरा, फिर उसके बाद 20 में भर देंगे, ठीक है, ऐसे आपको भरना पड़ेगा, बिल्कुल सही भरना है, अच्छे तरीके से भर के आओगे, मुझे आशा है आपसे, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या है सारी क्वेश्चन के गोले भरने हैं वहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे गोले भरने पड़ेंगे साथियों। अब थोड़ा आगे बढ़ते और भी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम दोस्तों बात करें कौन सा पेन यूज करें। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में पेन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो देखो दोस्तों एग्जाम में आपको 2 पेन लेके जाना है, कौन कौन सी, अगर आप ब्लैक लेके जाना चाहो तो ब्लैक लेके जाओ या ब्लू लेके जाओ, ठीक है ना, 2 पेन आपकी ओनली यूज करनी है, बाकी वाली पेन यूज नहीं करनी। कौन कौन से देख लो, एक तो दोस्तों ब्लू और एक ब्लैक, और पेन का दोस्तों नीब देख लो, ठीक है ना, पेन का अगर नीब आता ना वो थोड़ा ज़्यादा लेके जाएंगे ताकि दोस्तों क्या है ओमार भरने में सुविधा हो, आपकी जल्दी जल्दी ओमार भर सके, ठीक है ना, आपका टाइम मैनेजमेंट हो सके, ठीक है दोस्तों। पेन का नीब क्या थोड़ा ज़्यादा लेके जाएंगे, और एक दोस्तों ब्लू पेन, ठीक है, और एक दोस्तों आपकी ब्लैक पेन लेके जाना है, ठीक है। ओमार में ऐसे शानदार सुंदर तरीके से गोले भरने, ठीक है, आराम से घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो 2 पेन आपको साथ में लेके जाना है। अगला देखिए अभी और भी क्या है, ठीक है, साथ में क्या क्या लेके जाए, ये दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ होती है कि साथ में क्या क्या लेके जाना होता है ताकि जब आपके एग्जाम सेंटर पर कोई परेशानी नहीं हो। तो देखिए दोस्तों साथ में क्या लेके जाना होता है, पहली बात तो आपकी 2 पेन है, ठीक है ना, पहले तो 2 पेन लेके जाएंगे साथ में, उसके बाद एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है, कितनी कॉपी, 2 कॉपी, ठीक है ना, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लेके जाना एग्जाम में, ठीक है। और आपके 2 दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है ना, पासपोर्ट साइज दोस्तों क्या है 2 फोटो लेके जाना है, और एक आपका आईडी आधार कार्ड लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको साथ में दोस्तों अनिवार्य रूप से लेके जाना है। मोबाइल की जरूरत नहीं है एग्जाम सेंटर पर, ठीक है ना, मोबाइल वगैरह अगर आप लेके जाते हो तो दुकान पर जमा करवा सकते हो वहाँ पर, ठीक है, पैसे लेंगे 20-40 रुपये, वहाँ पर आप ले सकते हो मोबाइल, ठीक है। और शर्ट देखो, टी शर्ट पहन के जाना, नाइटी पहन के जाना ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, और शूज वगैरह पहन के जाना है, स्लीपर में जाना, ठीक है ना, शूज पहन के नहीं जाना सेंटर पर, स्लीपर में जाना, आपको आराम से बस दिमाग से आपका दोस्तों पेपर को हल करके आना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको साथ में लेके जाना है। अब देखिए और भी बातें रहने वाली है, तो देखिए तुक्का कैसे लगाए, तो अब दोस्तों बात नहीं तुक्का कैसे मारे। अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें तुक्का कैसे मारना होता है। देखिए दोस्तों आपके बीएससी के एग्जाम, ठीक है ना, बीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आपके नंबर क्या दोस्तों माइनस नहीं होते हैं, ठीक है। तो माइनस मार्किंग आपकी नहीं है तो आपको डरना नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसमें तुक्का मार के आना है, खाली मत छोड़ना, ठीक है ना, खाली आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम आ जाए कि विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है। देखो विजय स्तंभ कहाँ पर आपको इसको बताना है, तो देखिए जालोर दुर्ग में, चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में, मयूर ध्वज में, 4 ऑप्शन आपके सामने। अब चारों में से आपको दोस्तों चारों में तुक्का नहीं मारना है, ठीक है ना। तुक्का कैसे मारेंगे,
प्रश्न को पहले तोड़ना है। देखो 4 ऑप्शन है, अगर चारों में से अपन तुक्का मारेंगे ना तो अपना प्रश्न दोस्त क्या है 25% राइट होने के चांसेस है। पर अगर दोस्तों 2 ऑप्शन में से अपन तुक्का मारेंगे ना तो अपना दोस्तों क्वेश्चन क्या है 50% राइट होने के चांसेस है। और तो अपना क्वेश्चन क्या है, पहले 2 क्वेश्चनों को क्या करना है, प्रश्न को तोड़ना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे, देखिए विजय स्तंभ कहाँ पर है। अब देखो विजय स्तंभ पर बात करें ना तो म्यूर दबल का जोधपुर में, यहाँ पर तो है नहीं अपना, ठीक है। और जालौर में भी है नहीं भाई, विजय स्तंभ नहीं है ना। अब कन्वर्ज किन चीज़ में आ रहा है, चित्तौड़ यहाँ पर है, कोमलगढ़ में। तो इन दोनों में सोच क्या करना आपको राइट करना, ठीक है ना। इन दोनों में से एक को राइट करना है। तो इसमें दोस्तों क्या आपके 50% क्या है दोस्तों, तुक्का लगने के चांसेस रहते हैं, तीर बढ़ने के, ठीक है ना। तुक्का तीर बढ़ने का 100% आपको दोस्तों क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है, पहले समझना है, फिर दोनों में से दोस्तों क्या करना है, 4 ऑप्शन में से 2 को निकाल देना है, फिर दोनों में से तुक्का मारना, ठीक है ना। चारों में से तुक्का नहीं मारना है, 2 ऑप्शन में तुक्का मारना पहले साथियों, ठीक है। ऐसे आप तुक्का मारोगे, मुझे आशा है कि दोस्तों आप क्या है, आप सभी राइट करके आओगे, तुक्का मारने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि जो पढ़ा है वही एग्जाम आएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए पेपर सॉल्व करने का सही तरीका कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, पहले कौन सा भाग करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। काफ़ी सारे बच्चों क्या होता है दोस्तों कि प्रश्न छूट जाते हैं एग्जाम में, तो आपको बताने वाला हूं कि पेपर से सही तरीके से हल कैसे करते हैं, कौन सा भाग पहले करते हैं। देखो पहली बात दोस्तों, पेपर आपका 4 भागों में आएगा, ठीक है। मानसिक योग्यता है, राजस्थान सामान्य ज्ञान शिक्षण रुचि है, और आपकी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आएगी। देखो एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देखो संस्कृत वाला को ध्यान रखना है, जैसे आपने दोस्तों संस्कृत से फॉर्म भरा है, हिंदी से फॉर्म भरा है, तो देखो दोस्तों 50 किसके आएंगे आपके, 50 आपके जीके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और 50 आपके मेंटल एबिलिटी का आएंगे, और टीचिंग एबिलिटी का आएंगे दोस्तों, जो 50 आपके शिक्षण एबिलिटी के, ठीक है। और बाकी वाले हिंदी के दोस्तों कितना आएंगे आपके, हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, और अंग्रेजी के 20 आएंगे, ठीक है। अब देखो आपने हिंदी से फॉर्म भरा है तो आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन करने हैं। अगर हम संस्कृत से भरा ना तो आपको संस्कृत के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और अंग्रेजी तो क्या है दोस्तों, अंग्रेजी तो अनिवार्य रहती है, ठीक है ना। अंग्रेजी अनिवार्य रहती है, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन आपको करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने हिंदी से भरा तो हिंदी वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, संस्कृत वाले नहीं करना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए पेपर सॉल्व कैसे करना है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो पहले करने हैं, उसके लिए आपको दोस्तों वेट नहीं करना है, ठीक है ना। जो आपको नहीं आ रहे वो बाद में करने हैं। जैसे पहले भाग कौन सा करना है, जैसे कि पहले मानसिक योग्यता, ठीक है ना, तो इसको एक बार छोड़ दो, क्योंकि इसको क्या हल करना पड़ता है, टाइम लगता है। और दोस्तों मानसिक योग्यता क्वेश्चन कहाँ पर हल करने हैं, आपके पेपर में काट साफ नहीं करनी है आपको, उसमें क्या अलग से पेज दिया जाएगा, ठीक है ना, अलग से पेज दिया जाएगा, वहाँ पर उसमें क्या करना है आपको, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन हल करने होते हैं, ठीक है साथियों। अब देखो उसको बात करें राजधानी जीके की, ठीक है ना। पहले उसमें क्या करना है आपको, जीके पहले करना है, ठीक है। उसके बाद हिंदी करनी है, ठीक है। उसके बाद शिक्षण रुचि करनी है, उसके बाद क्या करना है आपकी मेंटल एबिलिटी करनी है, ठीक है मेरे साथियों। जो भी आपको आ रहा है कि मुझे कंप्लीट ये मेरा कवर है, ठीक है ना, तो उसको पहले करना साथियों, ठीक है। टाइम का पूरा ध्यान रखना है। देखो आसपास में नहीं तो आपको कुछ देखना है, नहीं तो नकल लेके जाना है, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, नहीं तो आप खुद यार है ना वही भूल जाओगे मेरे साथियों, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा है फुल आत्मविश्वास के साथ क्या करना है दोस्तों, आपको पेपर को देना है, बिल्कुल बेफिक्र होकर, ठीक है। जो पढ़ा है वही एग्जाम आएगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम सेंटर पर कौन सी गलतियां नहीं करनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों रहने वाला है। अगर आपने ये गलतियां कर दी आपका परिणाम रुक जाएगा। पहली बात क्या है, ओमार सही से बढ़नी, ठीक है ना, ओमार बिल्कुल ध्यान से बढ़नी है। मैंने जैसे बताया रोल नंबर सही से लिखना है वहाँ पर, ठीक है। अपना नाम वगैरह, अपने फादर का नाम सही लिखना है वहाँ पर। इतना करने के बाद देखिए दोस्तों प्रश्न आपको छोड़ना नहीं, एक भी नहीं है, ठीक है ना। देखो 200 प्रश्न आएंगे ना, 200 के 200 प्रश्न आपको करके आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है ना। तो छोड़ना भी क्वेश्चन, ये गलती आपको मत करना बिल्कुल, क्या पता तुक्का तीर बन जाए, ठीक है। और ये जो आपका एग्जाम हो रहा है ना, इसमें दोस्तों बिल्कुल आराम से आप बेफिक्र होकर बैठिए। आप नाइटी वगैरह पहन के जाएंगे तो आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा, घड़ी वगैरह साथ में ले अलग है नहीं, लेके जाना नहीं है, ठीक है। जहाँ पर भी आप बैठोगे रूम में वहाँ पर एक घड़ी लगी होगी, उसमें दोस्तों आप टाइम दे सकते हो, ठीक है साथियों। और टाइम का पूरा ध्यान रखना है, मैनेजमेंट करना आपको अच्छे तरीके से। और पास में आपस में किसी से बात वगैरह नहीं करनी है। अगर कोई दोस्तों पास में नकल वगैरह करवा रहा है तो उसके तरफ आपको ध्यान देना, अपना खुद का काम अपने को ही करना, ठीक है ना। किसी का दोस्तों क्या है, किसी पर डिपेंड नहीं रहना साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। और काट साट बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना। काट साट नहीं करेंगे, आपने पहला ही गोड़ा भर दिया है उसको मिटाने का प्रयास नहीं कीजिए, भले वो गलत है, ठीक है ना, उसको वैसे ही रखना है, ठीक है मेरे साथियों। और टाइम का पूरा ध्यान रखेंगे और आराम से पेपर हल करेंगे। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपको उसमें क्या समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो एक और दोस्तों पिछली बार बदला हुआ है वो भी देख लो कि दोस्तों शिक्षण प्रोविजन, ठीक है ना। शिक्षण प्रोविजन क्या हुआ आपका, अगर आप गलत करते तो 0 मिलता था, थोड़ा सी 1, 2 और 3 वाला चैप्टर था। पर दोस्तों अगली बार क्या है, अगर हमने क्वेश्चन को राइट किया ना तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर हमने गलत किया तो आपको 0 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इसलिए पूरे प्रश्न को पहले पढ़ना है, ध्यान से समझना है, फिर उसका आंसर फिल करना है, ठीक है साथियों। तो मुझे आशा है कि आपका सभी का दोस्तों पेपर अच्छा जाएगा, आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों एग्जाम होने के बाद मैं लाइव आऊँगा, आपको कट ऑफ बताऊँगा और आपको आंसर भी करवाने वाला हूँ। तो आप सब दोस्तों वीडियो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप दोस्तों इस वीडियो को एग्जाम से पहले देख रहे हो, ठीक है ना, एग्जाम से मतलब 1 दिन पहले देख रहे हो, तो एक बार सारी वीडियो हमारे चैनल का देख लीजिए, आपका बेड़ा पार है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन हमारे दोस्तों वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी तक आपने ई बुक नहीं ली है तो देखो बहुत ही कम प्राइस में ये देखो ई बुक मिल रही है,
दोस्तों आप देखो अपने पास समय बहुत कम है, इस समय दोस्तों अगर आप ई बुक ले लेते हो तो आपका एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों कम प्राइस है, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और ई बुक ले लेंगे, ठीक है। अगर कोई समस्या आती है नंबर देख लो, इस पर आप कॉल कर लेना, आपके समस्या का समाधान कर देंगे और डेली आपको लाइव में जुड़ना हमारे साथ। तो चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर दो, ठीक है ना। जो भी साथी आपको उसमें बीएससी एग्जाम 2023 के जो एग्जाम करने जाएंगे उसमें क्या करें, वीडियो को पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे साथियों। तो चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।